आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत कर रहे हैं आप सभी की तरफ से। जो जिस प्रकार के भी हमने काम किए कहे उनको बढ़ चढ़ करके उन्होंने किया, इंटरेस्ट दिखाया और कभी किसी प्रकार की मनाही नहीं उनके साथ। ऐसे हैं हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, मंच पर उपस्थित तो मेरे भाई राज्यसभा सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, जिन्होंने हमेशा हमारे हल्के के लिए बढ़ चढ़कर एक आंदोलन के रूप में लड़ाई लड़ेंगे, चाहे उसमें प्रदर्शन करना पड़ो, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़ो, जो एक सिस्टम होता है, चाहे कोई भी कार्य करना पड़ो, और उसके लिए आप सबको तत्पर रहना पड़ेगा। कोई भी मैसेज किसी काम की, किसान के सामने दिक्कत है, कर्मचारी के सामने दिक्कत है, आज हमारी आंगनबाड़ी वर्कर कितना बुरा हाल कर रखा है। ड्राइंग में मास्टर की लिस्ट कैंसिल, पीटीआई की लिस्ट कैंसिल। क्यों भाई? 10 साल नौकरी कर ली, अब वो घर बिठा दिए। मैं कहना चाहता हूं दीपेंद्र की हाजिरी में आपका राज आएगा, और राज आकर के घर पे एक एक नचे पीटीआई से ड्राइंग और चाहे कोई आंगनबाड़ी की समस्या एक एक का समाधान करके उनको न्याय देंगे, पक्का। हमने पहले भी करे इस तरह के काम थी। उस समय हमें गर्व होता था जो हरियाणा देश में विकास दर में नंबर 1 था नीति आयोग के अनुसार। जो आज इनकी नीति आयोग है, उस समय प्लानिंग कमीशन थी भारत सरकार की, सारे जो प्रदेशों के विकास दर को नापती है। विकास दर में हरियाणा देश में नंबर 1 पे था। जो हरियाणा उस समय प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 था, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे। गुजरात से 3 गुना ज्यादा निवेश हरियाणा के अंदर हो रहा था, 3 गुना प्रति व्यक्ति के रूप में जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं। कहीं झाड़ली खानपुर में थर्मल का कारखाना लग रहा था, तो कहीं आईएमटी रोहतक में बन रही थी, कहीं बहादुरगढ़ में फुटवेयर प्लांट लग रहा था, तो कहीं खेदड़ के अंदर थर्मल प्लांट लग रहा था। पूरे देश में सबसे ज्यादा निवेश जिस हरियाणा में हो रहा था, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर आ रहा था, किसान की कृषि उत्पादकता में देश में नंबर 1 थे, किसान के हित के फैसलों में भाव की बात थी, चाहे गन्ने की भाव थी, गन्ने का भाव हो, चाहे एक्सपोर्ट का धान का भाव हो, देश में सबसे ज्यादा, चाहे पॉपुलर की बात हो, जिस इलाके में पॉपुलर होता है, चाहे किसान के कर्जों माफी की बात हो, गरीब के सम्मान में, चाहे गरीब की पेंशन की बात हो, बुढ़ापा पेंशन से लेकर हर पेंशन देश में सबसे ज्यादा। हम हर मीटिंग में बोलते थे, हर सभा में बोलते थे कि देश में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में। 100 गज के प्लॉट की बात हो, गरीब के मकान की बात हो, तो गरीब के सम्मान में देश में सबसे आगे नंबर 1 पे हरियाणा था। आज वो हरियाणा 8 साल के बाद, 8 साल की इस खट्टर सरकार के बाद, आज वो हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1। कार्यकर्ता मीटिंग थी कल कुरुक्षेत्र में। आप में से जो पहुंच सके वहां पहुंचना। ये विपक्ष आपके समझ जो प्रोग्राम चल रहा है, कुरुक्षेत्र पहुंचोगे भाई, कुरुक्षेत्र कल ज्यादा पहुंचना, क्योंकि ये लड़ाई लड़ेंगे, मगर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाएगी, सबका साथ होगा तो भाई ये लड़ाई हम लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। हरियाणा के एक कोने में जाने का अवसर मुझे मिल रहा है। लोग इस सरकार से त्रस्त हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका है, आने वाला समय बदलाव का है। आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव, याद होगा आपको लोकसभा का चुनाव, याद है आपको? याद है? आपका बहुत साथ मिला, आशीर्वाद मिला, ठीक है। शाम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ, मैं उस पर कई बातें दिल में रखी चली जाती हैं, सारी बात कही नहीं जाती, मगर मेरे दिल में क्या बात है वो आप समझते हो। लेकिन नतीजे आए, साम दाम दंड भेद का प्रयोग हुआ, जैसे भी नतीजे आए लोकसभा में। मुझे खैर एक बात मैं जरूर कहूंगा इस बारे में लोकसभा में, फिर मैं जो बात दूसरा मेन पॉइंट कह रहा था उस पर मेरे को इस बात का अफसोस नहीं, हार जीत जैसे कहा, आपने बहुत आशीर्वाद दिया है और हमेशा मिला है, हार जीत का मुझे इतना अफसोस नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का जरूर थोड़ा दुख हुआ, बराबर की कुश्ती छुट्टी, बराबर की कुश्ती में सरकारी
जो है तंत्रों का दुरुपयोग भी किया गया। लेकिन मुझे इस बात का जरूर मेरे को तकलीफ हुई कि भाई एक ऐसे कैंडिडेट से जो इस बात को कि भाई सारा काम रोहतक में हुआ, सारा विकास रोहतक में हुआ और भेदभाव हुआ हमारे साथ, इस बात का आरोप लगा के जो हमारी पार्टी छोड़ गए और दूसरी पार्टी से टिकट ले आए और दूसरी पार्टी उन्होंने रोहतक ही भेज दिया। एक ऐसे कैंडिडेट से बराबर का, जिनका मुद्दा ये था कि भाई सारा काम रोहतक में हो। तो खैर वो समय था, मगर लोकसभा इलेक्शन के बाद आपने और हमने सोचा कि बड़ा जनादेश आया, देश में इतना बड़ा जनादेश आया नहीं। मगर उसके 6 महीने बाद 5 महीने बाद हरियाणा का इलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? 75 पार का नारा था, 85 पार टीवी दिखा रहा था। एबीपी की खबर में 85 पार दिखाए थे कि नहीं बीजेपी के दिखाए थे, मैं पूछना। और कितनी आई? मेजॉरिटी तो नहीं आई, 40 पे रुक गए। अपने एरिया में भी लोगों को विश्वास नहीं था कि भाई ये सरकार लोग इससे कितने दुखी हैं, कितना पिंडा छुटाना चाहते हैं लोग इससे। अपने एरिया में भी लोगों के समझ में नहीं आई पूरी बात। और चुनाव के बाद महम की मीटिंग हुई, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आज होली मिलन समारोह यहाँ पर आदरणीय आन सिंह दांगी जी के यहाँ पे निवास स्थान है, वहाँ पे मदीना में हमारे भाई बलराम जी द्वारा जो है ये आयोजित कार्यक्रम रहा। बहुत ही सभी जो महम का हमारा परिवार है, जो कांग्रेस का परिवार है, उन सबसे हम मिले और होली की शुभकामनाएं भी आपसी परस्पर दी गई। और आने वाले समय में ये जो सरकार जिसने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, खट्टर सरकार, इस सरकार को जगाने के लिए, हरियाणा के हर वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए और हरियाणा में बदलाव लाने के लिए आने वाले समय की जो संघर्ष जो किया जाएगा, उसकी आज हमने यहाँ पे चर्चा की। जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वो निराशाजनक रहे और भविष्य का हरियाणा में आपका क्या प्लान? देखिए, ये चुनाव में नतीजे आते हैं, अलग अलग नतीजे आते हैं। मैंने एक अभी उदाहरण दिया, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके बाद देश में प्रचंड बहुमत भाजपा का था, लेकिन जो हरियाणा की सरकार की बात है, इनकी कार्यशैली से पिछली बारी लोग इतने दुखी थे कि उस समय भी 75 पार के इनके नारे को ध्वस्त करके 40 पे लोगों ने ले आए थे। और हरियाणा के अंदर आज इस बार का जो इनकी पार्ट 2 सरकार है, उसकी तो कार्यशैली पिछली बार से भी ज़्यादा इस तरह की रही है कि आज हरियाणा का हर वर्ग दुखी है। आज हरियाणा बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 पे पहुंचा है, अपराध में, किसान के जो है तिरस्कार में, गरीब आदमी के शोषण में। आज बुढ़ापा पेंशन काटी जा रही है, कहीं तो कर्मचारियों को पुराने जो इन्होंने वायदे किए थे पुरानी पेंशन स्कीम के, वो वायदा पूरा नहीं। तो ये आज हर वर्ग आज हरियाणा का परेशान है और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हर वर्ग की हम लड़ाई लड़ेंगे। कल कुरुक्षेत्र में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, हर जिले के अंदर इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे और सदन से लेकर सड़क तक, संसद से लेकर और विधानसभा तक, हर गांव तक इस सरकार से को एक मजबूत विपक्ष का एहसास हम कराएंगे। सर, जिस तरह से ये आप आम आदमी पार्टी है, तो पंजाब में विपक्ष का पर्याय बन गई, दिल्ली में बन गई, कहीं ना कहीं हरियाणा में देव बनने की कोशिश। हर प्रदेश की अलग परिस्थितियां रहती हैं और हर प्रदेश की अलग राजनीतिक पृष्ठभूमि रहती है। आम आदमी पार्टी ने तो उत्तराखंड में भी हर सीट पे उम्मीदवार उतारे थे, हर सीट पे उनका जमानत जब्त भी हुई, वो भी पंजाब से साथ लगता हुआ प्रदेश है। और उत्तराखंड में तो कई जो ज़िले हैं वो तो बिल्कुल जो है जो मूलतः पंजाब के लोग हैं वो उन ज़िलों में बहुतायत में, लेकिन वहाँ पे किसी भी सीट पे उनकी जमानत नहीं बच पाई। हरियाणा में जब दिल्ली में चुनाव हुआ था तब भी यहाँ पे उन्होंने हर सीट पे अपने उम्मीदवार रखे। तो हर प्रदेश की अलग पृष्ठभूमि रहती है। तो मुझे विश्वास है, जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के लोग इस बार भी बदलाव चाहते थे, चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहते थे और भाजपा को सत्ता का बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे, जो कि नतीजे आए आपने देखा कि 40 पे आके वो अटक गए थे। लेकिन एक राजनीतिक विश्वासघात हुआ बड़ा भारी और उस विश्वासघात के आधार पर अनैतिक गठबंधन हरियाणा में कायम हुआ और इस अनैतिक गठबंधन ने पिछले 2-3 वर्ष के अंदर जो अपना कार्यशैली दिखाई है, किसान के तिरस्कार से लेकर लूट खसूट और भ्रष्टाचार, शराब माफिया से लेकर खनन माफिया तक, युवाओं के
रोजगार में धोखाधड़ी से लेकर आज गरीब के शोषण तक हर वर्ग आज इस सरकार से त्रस्त है और हरियाणा में बदलाव चाहता है। अगर हम 5 प्रदेशों की बात करें तो कांग्रेस वो प्रदर्शन नहीं कर पाई जो उम्मीद थी, इसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, मैंने जैसे कहा कि हर प्रदेश की अलग परिस्थिति रहती है, परिस्थितियाँ रहती हैं, और बाकी इस तरह का विश्लेषण के बारे में अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं कांग्रेस की सबसे वरिष्ठ और जो हमारी कांग्रेस कार्य कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो प्लेटफॉर्म हमारे सबसे सर्वोच्च प्लेटफॉर्म है पार्टी का। कांग्रेस के अंदर का कोई एनालिसिस कोई करना होगा तो मैं अपने पार्टी के अंदर के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे अपनी कोई इसमें विचार रखूंगा। प्रदेश की बात की जाए तो जिला स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे किसी तरह का संगठन खड़ा नहीं कर पा रही पार्टी पिछले तो उसके लिए हमारी भर्ती प्रक्रिया चालू की शुरुआत है। आज यहाँ भी जो है भर्ती प्रक्रिया में जो भी प्रदेश में बदलाव लाना चाहे वो हमारा साथ दे, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो, इस भर्ती के माध्यम से मेंबर बने। आप लोगों से भी मैं आमंत्रित करता हूँ।